हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ एलडीसी भर्ती 2013 आरएससीआईटी प्रमाण पत्र संबंधी सूचना। काफ़ी कैंडिडेटों का कमेंट था कि सर आरएससीआईटी के संबंध में स्पष्ट कीजिए कि कब तक का सर्टिफिकेट चाहिए, किस प्रकार चाहिए। अगर किसी प्रकार से किसी कारणवश किसी अमान्य संस्थान से या फिर किसी निर्धारित कम योग्यता का कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगा दिया गया हो और जबकि हम पर आरएससीआईटी हो तो हमें क्या करना चाहिए, कहीं हम भर्ती से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो इन सब का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आरएससीआईटी जो है प्रशिक्षण संबंधी जो इसका जो कोर्स है, इससे रिलेटेड 4 वीडियो हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कंप्यूटर डिटेल गलत या अमान्य संस्थान अथवा निर्धारित कम योग्यता का कंप्यूटर विवरण कर दिया हो, ठीक है ना भाई। इसमें उस प्रकार का बताता हूँ क्या है इसका सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं भाई, राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, देख सकते हैं इसमें 26/12/2017 को निकला हुआ पत्र। तो इसमें विषय कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में जून 2013 तक का आरएससीआईटी योग्यता प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों की पात्रता बावजूद हेतु स्पष्ट करने। देख सकते हैं विषय के अंतर्गत क्या लेख है। विभाग को ऐसे कई प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें अभ्यर्थियों के द्वारा वर्ष 2013 में ऑनलाइन आवेदन करते समय फॉर्म में किसी अमान्य संस्थान से अर्जित अथवा निर्धारित से कम कंप्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र का विवरण दे दिया था, ठीक है ना भाई। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों के पास जून 2013 तक का आरएससीआईटी की वांछित कंप्यूटर योग्यता भी थी, ठीक है। इसमें क्या किया था कि या तो निर्धारित से कम योग्यता का या फिर किसी अमान्य संस्थान से अर्जित आरएससीआईटी का विवरण दे दिया था, और उनके पास जून 2013 का आरएससीआईटी का वांछित योग्यता का कंप्यूटर भी था, लेकिन उन्होंने उसका विवरण आवेदन पत्र में नहीं किया। जैसा कि इसमें काफ़ी कमेंट भी थी इसी को लेकर के, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब वर्ष 2017 में दस्तावेजों के सत्यापन के समय ऐसे अभ्यर्थियों ने अपनी आरएससीआईटी कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उन्हें मान्य किए जाने की अर्चना की है, ठीक है ना भाई। 2013 में आरएससीआईटी जिनके पास था, लेकिन जब फॉर्म भरते समय उन्होंने किसी अवांछित या फिर किसी कम योग्यता का सर्टिफिकेट लगा दिया था। जैसा कि इसमें कमेंट भी थी कि सर हमारे पास आरएससीआईटी तो है, लेकिन हम उसका विवरण उसमें नहीं भर पाए थे। तो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास जून 2013 तक का सर्टिफिकेट है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उन्होंने फॉर्म भरते समय उसका जिक्र किया हो चाहे नहीं किया हो, ठीक है ना भाई। तो इसके अलावा और आगे देख सकते हैं, तो कुछ ऐसे प्रकरणों को किए गए मानवीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्ति के पक्ष में निर्णय लिए गए। प्रकरण के परीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया। देख सकते हैं क्या निर्णय लिया गया। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास जून 2013 तक का विभाग द्वारा निर्धारित आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स योग्यता प्रमाण पत्र है और उन्हें अन्यथा पात्र होने पर भी भर्ती योग्य माना जाएगा, चाहे फॉर्म भरते समय, दिखा दे रहा इसमें भाई, चाहे फॉर्म भरते समय आरएससीआईटी कंप्यूटर योग्यता का विवरण ना देते हुए किसी ऐसे संस्थान से अर्जित कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न किया हो जो अमान्य था अथवा कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा दिए गए मापदंडों के अनुरूप नहीं था, ठीक है ना भाई। जून जो 2013 का आरएससीआईटी सर्टिफिकेट होने के उपरांत भी या किसी अमान्य संस्थान से या फिर उसमें आप कह सकते हैं कि उसका विवरण नहीं दे पाए थे, तो उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आरएससीआईटी कंप्यूटर ज्ञान की योग्यता का प्रमाण पत्र जून 2013 से पहले अथवा जून 2013 तक का ही होना चाहिए, ठीक है ना भाई। काफ़ी कैंडिडेटों का कहना था कि सर अगस्त 2013 का है, सितंबर 2013 का है या फिर 2017 का है, तो ध्यान रखना भाई उसको मान्य नहीं किया जाएगा। उनका जो फॉर्म जो अप्लाई किया गया था वो जून से पहला होना चाहिए। कभी कभी कैंडिडेटों का क्या होता है कि जून से पहले का था लेकिन वो फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा से पुनः करते हैं, तो वही रोल नंबर रिन्यू होता है, स्कॉलर नंबर जो होता है क्या होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। तो जून 2013 के बाद प्राप्त की गई आरएससीआईटी की योग्यता विचारणी नहीं होगी, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार किया जाएगा जो वर्ष 2013 में अपने दस्तावेज सत्यापन उपस्थित हों अथवा किसी न्यायालय में दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र हुए थे। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2013 में अवसर दिए जाने पर भी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं थे, उनकी पात्रता पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा।
तो विशेष ध्यान रखना भाई, ये जो कल से प्रक्रिया शुरू हो रही है इस पर विशेष ध्यान देना है। किसी प्रकार से इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अवसर दिए जाने के उपरांत भी आप दस्तावेज सत्यापन के समय यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी पात्रता पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। नवीन महाजन, शासन सचिव, आयुक्त। ठीक है ना भाई, ये पत्र निकला था RSCIT को लेकर के। तो इसको देखने के लिए आप सभी ने समय दिया, सभी के लिए धन्यवाद।